व्रज की सबसे बड़ी धरोहर श्री यमुना जी। मन में हमारी एक पीड़ा है और मैं व्रजवासियों से और इस व्यासपीठ से सभी व्यासों से एक प्रार्थना करता हूं, खास जो ब्रज भाव वाले हैं, और आप अगर ब्रज भक्ति में डूबे तो आपसे भी विशेष। हमने सब जगह गंगा की महिमा खूब गाई है, जानी है, पर श्री यमुना जी की महिमा नहीं जानी। पता है कि हाँ यमुना जी भी हैं, पर ऐसे ही मानिए यमुना जी की महिमा जैसे अन्य नदियों की है। सदा गंगा जी की महिमा बड़ी मानिए। पर आपसे एक निवेदन करूं, गंगा का स्नान पर श्री यमुना जी का पान। यमुना जी के पास जो रस है ना, षड गोस्वामी ने यमुना जी की स्तुतियां लिखी हैं अलग अलग। एक जगह हमारी दृष्टि गई, क्या अद्भुत बात कह रहे हैं कि जब श्री ठाकुर जी यमुना जी के तट पर रास कर रहे हैं, तो जब रास कर रहे हैं तो घूम रहे हैं, तो ठाकुर जी के माथे पर, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले गर्मी में बैठे थे, तो श्वेत बिंदु आ रहे हैं शरीर में, अंग में। तो जब श्री ठाकुर जी गोल गोल घूम रहे हैं तो माथे से उछल उछल के श्वेत बिंदु श्री यमुना जी में गिर रहे हैं महाराज। उसी समय क्या हुआ, मानो अगर किसी गोपी पर श्री ठाकुर जी के हाथ के चंदन के चिन्ह, या किसी श्री ठाकुर जी के अंग पर प्रिया जी के चरणों की अलता का चिन्ह अगर श्री ठाकुर जी के श्रीअंग पर लग गया है, तो श्री ठाकुर जी बीच में ही तुरंत जा जाके श्री यमुना जी के जल से उसका मार्जन कर रहे हैं, बार बार मार्जन कर रहे हैं। तो श्री यमुना जी उस अंतरंग रस के संपूर्ण चिन्हों को अपने भीतर समाई हुई है। इसलिए श्री यमुना जी की कृपा के बिना उस रस रहस्य का उद्घाटन संभव नहीं है। रूप तो इस समय प्रदूषित है, पर स्वरूप से तो यमुना जी अद्वितीय हैं। इसलिए यमुना जी की खूब महिमा। मैं निवेदन करूं, किसी अन्य स्थान पर जहां गंगा जी हों, वहां व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है, पर गंगा जी का भी करता है। जैसे बनारस जाओ, काशी जाओ, तो अगर शिव जी का दर्शन करेगा विश्वनाथ का, तो गंगा जी का भी करेगा ही करेगा। पर वृंदावन में हमको पीड़ा होती है, लोग राधारमन जी का, बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का दर्शन कर जाते हैं, पर हमारी श्री यमुना जी का दर्शन नहीं। इसलिए ये भाव बनना चाहिए। और ब्रजवासी आप सबको प्रेरणा दो, जो भी आपके संग आवे, और आप जब ब्रज यात्रा में आओ, श्री यमुना जी को प्रणाम करिए बिना कैसे वो दर्शन पूरा होगा। और एक बात बताऊं, भक्ति के लिए पाप और पुण्य दोनों से निवृत्त होना पड़ता है। बड़े महाराज जी के शब्द हैं, दादा गुरु जी कहते हैं, गंगा जी पाप नष्ट कर देती है, यमुना जी पुण्य से भी मुक्त कर देती है महाराज। जब तक पुण्य खड़ा रहेगा तब तक भी प्रेम कैसे होगा महाराज, उससे भी निवृत्त कर देती है। ये दोनों ही समस्या है, पाप और पुण्य। हम पुण्य को बड़ा अच्छा समझते हैं, वो भी समस्या है। गुणातीतता तो दोनों से मुक्त होने में आएगी ना। उसी कालिंदी के किनारे जमुना जी की बालू में वृंदावन की रज की क्या महिमा है, आपको पता है।